Hi all, let's start Nifty analysis for today. Here I have kept Nifty on a daily time frame. We will see Nifty ने कौन सा कैंडल बनाया है. निफ्टी ने आज बेरिश कैंडल बनाया है और सेकंड वो कैंडल पैरेलल बना है. मतलब जो पहला कैंडल था उसके पैरेलल वो कैंडल बना है. थोड़ा सा ऊपर है बट उसी रेंज में, मतलब 800 800 के नज़दीक ही वो कैंडल क्लोज हुआ है और उसका ओपनिंग भी उसी रेंज में हुआ था. सो इससे हमको थोड़ा पता चलता है कि मार्केट में अभी थोड़ा सा बेरिशनेस या मार्केट का जो स्ट्रेंथ था, जो यहाँ से मार्केट ने जिस तरह मूव दिया था, वो अभी थोड़ा वैसा मूव मिल नहीं सकता है, या यहाँ पे हमको पोजीशन हल्की करनी पड़ेगी, या हमको अगर रिवर्सल दिख रहा है, छोटा रिवर्सल दिख रहा है, तो हमको शॉर्ट ट्रेड भी लेना पड़ेगा. अभी हम देखेंगे निफ्टी को 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, हाउ निफ्टी ट्रेडेड टुडे. फ्रॉम लास्ट 2 days निफ्टी इज ट्रेडिंग इन रेंज. The range is 19780 to 840. And yesterday in video we clearly told we have to buy above 840 and we have to sell below 760. And these range are not broken today. So there wasn't any trade, any convincing trade. So what I was saying, we have to see that how Nifty traded today. Yeah, I guess Nifty open with gap up. उसके बाद थोड़ा नीचे आके 19780 पे सपोर्ट लेके फिर निफ्टी ने 820-25 तक ऊपर की तरफ मूव दिया और वहाँ से निफ्टी ने डाउन साइड का मूव फिर उसी लेवल तक दिया. तो आप देख सकते हैं निफ्टी ने बहुत ही सीमित रेंज में ट्रेड किया है. दैट इज़ 19840 और यहाँ पे 780. इस 50-60 पॉइंट के रेंज में निफ्टी दिन भर ट्रेड कर रहा है. नॉट इवन टुडे, येस्टरडे ऑल्सो निफ्टी ट्रेडेड इन दिस रेंज ओनली. सो अभी हमको कल कैसे ट्रेड करना है. इन्फोसिस का रिजल्ट उतना नहीं, रिजल्ट अच्छा है बट उसका जो कमेंट्री है वो उतना अच्छा नहीं है. एंड बिकॉज ऑफ दैट इन्फोसिस एडीआर इज डाउन बाय ऑलमोस्ट 6 to 7%. सो टुमारो इन्फोसिस और बाकी आईटी स्टॉक्स अंडर प्रेशर हो सकते हैं और बिकॉज ऑफ दैट निफ्टी ऑल्सो विल बी ओपनिंग गैप डाउन. अभी मैंने जस्ट चेक किया, नास्डैक और यूएस इंडाइसेस आर डाउन बाय 0.7 to 8%. सो ऑब्वियसली टुमारो निफ्टी गैप डाउन ओपन होने वाला है. सो निफ्टी के नीचे के रेंजेस क्या, लेवल्स क्या है और ऊपर के लेवल्स क्या है, वो भी हम लोग यहाँ पे मार्क करते हैं. सबसे पहला इम्पोर्टेंट लेवल जो निफ्टी के लिए है दैट इज 780. और उससे इम्पोर्टेंट जो लेवल रहेगा वो 760 है. 760 ऊपर की तरफ 840. क्लियर. डाउन साइड में एक दूसरा लेवल है दैट इज 19700. I'll put this level in red color, this line in red color. That is already red. I'll put support line in green color. Yes. So now we have 4 levels: 840, 780, then 760 and 700. ठीक है. उसके नीचे और एक लेवल हम मार्क करेंगे क्योंकि कल गैप डाउन ओपन हो जाएगा तो शायद निफ्टी 100 पॉइंट भी गैप डाउन ओपन हो सकता है. सो इसके नीचे का भी लेवल हम लोग देख लेते हैं. ये लेवल आ रहा है 680. ठीक है. और उसके नीचे, ठीक है, इतना काफ़ी है. इसके नीचे फिर 620 600 आएगा. तो फिलहाल हम लोग इसी 4-5 लेवल जो है उस पर कैसे ट्रेड करना है वो देखते हैं.
So first we will check the गैप अप ओपनिंग पॉसिबिलिटी, बट मुझे नहीं लग रहा है कि निफ्टी कल गैप अप ओपन होगा। बट इन केस अगर कुछ हो जाता है अगले 8-9 घंटे में और निफ्टी गैप अप ओपन होता है, तो हमको अगर बाइंग करना है तो इसके ऊपर बाई करेंगे हम। अगर निफ्टी इसके ऊपर होल्ड कर रहा है तब वहाँ कॉल बाई करेंगे। दूसरा लेवल है 19,900, तो इस लेवल के ऊपर भी निफ्टी ने होल्ड करना चाहिए, तभी हम लोग यहाँ पे कॉल बाई करेंगे। ठीक है, अगर इनकेस यहाँ पे ओपन होकर नीचे मुंह दे रहा है तो हियर यू कैन लुक फॉर बाइंग कॉल। नाउ डाउनसाइड, one very much important level, that is 19,760. If you get nifty here and nifty is holding, you might nifty can give upside move, but we will not go for buying call because इतना ऊपर बाई करना थोड़ा रिस्की होगा। अगर ओवरऑल सेंटिमेंट निगेटिव है एंड यू आर बाइंग हियर, इफ यू आर बाइंग डाउन साइड एट बॉटम, दैट वुड बी सेफर than buying in the middle. So I will not suggest to buy here call. I will not suggest. So what I'll suggest, check if it is giving breakdown, go for buying put. Go for buying put. If it is showing negative price action and breaking range, then you can go for buying put. Your target would be 700 or 720, 19,720. Clear? Below that, another target, that is 19,680. So these targets are possible if Nifty is not holding below 7, Nifty is not holding above 760, then we can go for these target. And the final target would be 19,620. I'm just writing here. So what we'll do, we will buy put if Nifty is trading below 19,760. These all would be the support levels. So Nifty might give upside move for short period. Here you can look for buying call for short period with small quantity और अमाउंट। ये भी बाइंग का लेवल बन सकता है अगर निफ्टी यहाँ पे हायर हाई कुछ बना के रेंज ब्रेकआउट दे रहा है या पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखा रहा है, दैट दीज लेवल्स कैन बी बाइंग लेवल। बट मैं बोल रहा हूँ कि जो बाइंग करना है वो छोटे पीरियड के लिए करना है। हमको नहीं पता है कि कब ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। छोटे पीरियड के लिए जस्ट टू बाई डिप वी हैव टू बाई कॉल। दिस लेवल you can look for buying call for short period. Here you will buy put above 760, you will not buy call. Then above 840 you will definitely buy call. So these are the important levels. I believe you will take it accordingly and make good profit. Thank you.